Hello everyone. So here I am going to explain in this video regarding a research paper. इस research paper में ये MPhil जब मैं कर रही थी तब मेरा उस टाइम का research paper है। तो research paper को publish करने के लिए एक proper तरीके से qualification होनी चाहिए, आपकी proper approval होना चाहिए टीचरों का। ये नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया और PhD बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसको करने के लिए एक proper process होता है जिसमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉपर लोगों से ऑथराइजेशन ले करके फिर इसे पब्लिश किया जाता है इस पेपर में। यहाँ पर मैंने जो मेरा जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड मैंने ये क्लोव जो होता है साइजोजियम एरोमेटिकम, उसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी पे रिसर्च किया है। तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ साइजोजियम एरोमेटिकम अगेंस्ट फूड बॉर्न पैथोजन। ओके, तो ये टॉपिक था कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को उसका पता करना और डिफरेंट एक्सट्रैक्ट को लेके। तो पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट मैंने लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने जो मेरे जो कलीग्स थे उनका नाम भी है। देन बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये सब्जेक्ट था, तो टॉपिक उसी से रिलेटेड है। देन इसमें मेन जो काम है वो क्लोव के ऊपर किया है, लॉन्ग के ऊपर। इंट्रोडक्शन के पार्ट में इतना है कि जब हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोरोना की प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इतना पोल्यूट हो रहा है वाटर, सॉइल भी कुछ अच्छे नहीं रह गए हैं, तो एग्रीकल्चर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन चीज़ों को रिकवर कैसे करना है हमारे एनवायरनमेंट में ही कुछ प्रॉपर तरीके से, मैंने जो नेचर है, नेचर में ही अगर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें तो हमें इतनी ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका मेन रीज़न होता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत तरीके से ये हमें क्या अटैक कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर जो प्लांट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे कहीं पर भी एंटर कर जाते हैं और डैमेज कर देते हैं प्लांट्स को, तो ऑब्वियसली हम खाना खाते हैं, वो वहाँ जाता है हमारे बॉडी के अंदर और हमारे कोई भी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। देन रेस्पिरेटरी, हम एयर पॉल्यूशन के थ्रू हमारा डैमेज होता है, लंग डैमेज हो जाता है। आजकल तो बहुत सारी प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा होने लगा है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे हमारा क्या है, अंदर डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पर जो है पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट मैंने इसका प्रिपेयर किया है। सबसे पहले क्लोव को क्या किया है, इसको सनलाइट के अंदर में ड्राई किया, ड्राई करने के बाद इसका पाउडर बनाया, पाउडर के बाद एक्सट्रैक्ट इन केमिकल्स में मिला के उनका एक्सट्रैक्ट जो है एक सॉक्सलेट अपैरेटस होता है उसके थ्रू निकाला ये केमिस्ट्री के लैब में। देन इसका जो कलेक्शन है, देन उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एस्चरिचिया कोलाई और निमोनिया, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव है और क्लबसुला निमोनिया ग्राम नेगेटिव है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो इन पर हम क्लोव का जो एक्सट्रैक्ट है वो कैसे एक्ट करेगा और क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी होगी रिजल्ट की, कैसा आउटकम आएगा हमारे हेल्थ को सुधारने के लिए, उस पर ये रिसर्च है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर अगर को ऐड किया गया है डिस्टिल वाटर के साथ और एक पेट्रो डिश में उसको मिलाया गया है, उस क्लोव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सट्रैक्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट आपको लेना है, देन उसको ग्रो करना है। एंड इंक्यूबेटर में जब ग्रो हो जाएगा तो उसको उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक्ट है इन एक्सट्रैक्ट के अगेंस्ट देखना है कि कैसा होता है। तो इसमें जो है रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट है उसका काम ज़्यादा अच्छा है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने का। देन उसके बाद क्लोरोफॉर्म है, देन इथेनॉल है, एंड देन डिस्टिल वाटर जो है कंट्रोल वाला मैंने लिया है, जो जिसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो डिस्टिल वाटर में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसके कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है वो है पेट्रोलियम ईथर का एक्सट्रैक्ट। तो ये जो है पेट्रोलियम ईथर, जब हम इसके थ्रू जब हम कोई मेडिसिन या फिर कोई भी पेस्टिसाइड्स इसके थ्रू बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट को लेके, क्लोव को लेके, और जो भी आपका अपना डिज़ायर प्रोडक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए, नेचर में उनके हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए, उनके कुछ अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल को क्या है, हमारे सेहत से बचाने के लिए उन्हें रोकना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में
उसको जो है वो एक्ट कर सकता है पेट्रोलियम ईथर। और यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डिविएशन के। देन उससे रिलेटेड है क्लेप्सिला निमोनिया का है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एंड देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। तो व्हीकल कंट्रोल में डिस्टिल वाटर है, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर 10 मिलीग्राम मिली सेंटीग्राम इतना अमाउंट लिया था। तो ये कितना पॉजिटिव कंट्रोल का कितना रीडिंग दे रहा है, ठीक है। ये 14.3 से 6.7। जब हम पेट्री डिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं अगर अगर मीडियम में, और जब उसके अगेंस्ट पेट्रोलियम ईथर क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट को अगेंस्ट में उस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए, तो वो एक क्या है, अपने अगल बगल और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का एक एरिया शो करता है। तो उस एरिया को जब हम मेज़र करते हैं तो ये उसी की रीडिंग है। तो कितने मिलीग्राम में कितना उसने एक्ट किया है, ठीक है। और एक टेट्रासाइक्लिन का एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का मैंने देखा है। एंड देन 200 400 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम 800 मिलीग्राम जो है, ये सारे जो भी अमाउंट है ये क्लोव का अमाउंट है, उसके अगेंस्ट में कितना बैक्टीरिया को ये रोक सकता है, ये उसी का रिजल्ट है। तो सबसे अच्छा जो है पेट्रोलियम ईथर का यहाँ पर एक्टिविटी देखा गया अगेन ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ओके, तो ये मेरा प्रोजेक्ट था। और ये वाला जो टॉपिक है आप इसको जो भी जनरल में मैंने ये पब्लिश किया है इस नाम से, जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी डिफरेंट एक्सट्रैक्ट साइजेरियम एरोमेटिकम बाइसोशीला कुमारी, अगर आप टाइप करोगे तो वहाँ से भी देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू।